हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रघुवंश अकेडमी पे। और दोस्तों, मैं सावन खेरीवाल फिर से आपके लिए लेके आया हूँ ईडम की क्लास। और ईडम की क्लास के अंदर जैसे कि आपको बताया गया है पहले भी, ईडम्स के अंदर हम पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, यानी कि पूरी एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईडम्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये आपके दिमाग में लंबे समय तक बने रहें। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको की जा रही है ताकि ये आपके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक रहें और जब भी एग्ज़ाम्स में आपको इनकी ज़रूरत पड़े आप इनको आसानी से रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज के ईडम्स के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी आज की 4th वीडियो है। अगर इनसे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो इनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके भी आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हमारा पहला ईडम क्या है। पहला है हमारा ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क, बार्क माने क्या होता है? भौंकना, और बाइट माने काटना, यानी कि ऑल बार्क सिर्फ भौंकना, नो बाइट यानी कि और काटना बिल्कुल नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ बोलना और कुछ न करना, यानी कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कर दूँ, वैसा कर सकता हूँ, लेकिन करना एक्चुअल में कुछ भी नहीं। तो इसको बोलते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है सुनने के लिए पूरी तरह उत्सुक। ठीक है, आप किसी चीज़ को सुनने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक हैं, आप ऑल ईयर्स इसको बोल सकते हैं। ऑल आई फॉर एन आई, इसका मतलब है जैसे को तैसे, यानी कि आँख के बदले आँख। ये तो आपने सुना ही होगा डायलॉग, आँख के बदले आँख। तो इसका मतलब होता है ऑल आई फॉर एन आई, या फिर इसको इंग्लिश में एक बोला जाता है टिट फॉर टैट, TIT, टिट फॉर टैट, TAT, टैट। तो उसको भी बोलते हैं जैसे को तैसा। ऑल आइज, जैसे आपने सुना ऑल ईयर्स, इसका मतलब पूरी तरीके से सुनने को उत्सुक, इसी तरीके से होता है ऑल आइज। तो पूरी तरीके से बारीक नज़र रखना किसी चीज़ के ऊपर, तो इसको ऑल आइज बोलते हैं। ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मतलब यहाँ समझिए कि कोई ग्रीक भाषा है, आपने ग्रीक भाषा देखी होगी तो वो आप पढ़ नहीं सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, ठीक है, ना ही बोल सकते हैं, तो वो आपके लिए क्या है? अनजान विषय है। तो इसी तरीके से हम इसको ईडम को यूज़ करते हैं। ऑल ग्रीक का मतलब है कोई ऐसे अनजान व्यक्ति या विषय जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब में से केवल एक कोई, जो वो ही सब कुछ है, यानी कि सर्वे सर्वा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या विषय को ऑल इन ऑल बोलते हैं, यानी कि ऑल के अंदर भी वो अकेला ही ऑल है। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑल इन द सेम बोट। टू बी इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या है? टू बी इन द सेम बोट यानी कि एक ही परिस्थिति में होना। कई बार आपने सुना होगा कि भाई हम एक ही नाव में सवार हैं, इसका मतलब क्या है? भाई हम एक ही परिस्थिति के शिकार हैं या एक ही परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, तो इसको बोलेंगे टू बी ऑल इन द सेम बोट। ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब होता है दोस्तों एकदम झूठी बात। तो मून शाइन का मतलब क्या हुआ कि चमकना, ठीक है, किसका? चांद का। चांदनी रात आपने देखी है, मून शाइन। तो चांदनी रात क्या होती है कि भाई कुछ समय तक चांदनी रहती है और फिर कुछ समय तक अंधेरी रात रहती है। लेकिन यदि आपसे कोई बोले कि ऑल मून शाइन यानी कि हमेशा ही मून शाइन करता रहता है, हमेशा ही चांदनी रात रहती है, तो ये क्या हुआ? ये एकदम झूठी बात हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा के आप याद रखिए कि ऑल मून शाइन का मतलब होता है एकदम झूठी बात, क्योंकि मून हमेशा चांदनी रात नहीं देता है। ऑल वंस माइट एंड मेम, तो ये शायद मेन नहीं है, ये मेम होगा, MAI मेम। तो वंस, ऑल वंस माइट एंड मेम, किसी की भी पूरी ताकत या क्षमता, इसको बोलते हैं। माइट माने आपकी ताकत या क्षमता होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब है कि आपके हाथ में सभी उंगलियां ना हो के सभी अंगूठे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप काम इतने इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उंगलियां होती है ना तो काम ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। तो काम करने में बेढंगेपन को बोलते हैं ऑल थम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑल्मा मैटर। ऑल्मा मैटर का मतलब होता है पढ़ाई से संबंधित आपका कोई स्कूल हो, इंस्टीट्यूशन हो, संस्थान हो, ठीक है, तो उसको ऑल्मा मैटर बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है दोस्तों।
ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट है ऑलवेज ए ब्राइड्स मेड नेवर ए ब्राइड, यानी कि हमेशा ब्राइड की, जो ब्राइड माने होता है, ब्राइड माने होती है दुल्हन और मेड माने होता है नौकरानी। तो ऑलवेज अ ब्राइड मेड यानी कि दुल्हन की नौकरानी बनना, एंड नेवर ए ब्राइड, और कभी भी दुल्हन न बनना। इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा सेकंड पोजीशन पे आना, कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आना। तो किसी की शादी हो रही है तो फर्स्ट पोजीशन पे दूल्हा होता है या दुल्हन होती है, और बाकी अगर उसके नौकरानी है या फिर उसके साथ में काम करने वाले हैं जो उसके लिए तैयार कर रहे हैं उसको, तो वो तो सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। तो ऑलवेज ए ब्राइड्स मेड नेवर ए ब्राइड, इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। एन आर्म चेयर जॉब, एक ऐसी जॉब जिसमें आर्म चेयर जानते हैं आप, एक ऐसी चेयर जिसके ऊपर हाथ रखने की फैसिलिटी होती है साइड में, तो उसको आर्म चेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या है कि आसान जॉब और अच्छी कमाई वाली, यानी कि उस पर बैठे रहो चेयर पे, आर्म चेयर पे, और अपना बस बैठना ही आपकी ड्यूटी है और आपको अच्छी खासी इनकम मिल जा रही है। तो आसान और अच्छी कमाई वाला काम आर्म चेयर जॉब बोला जाता है। एन एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब आपको पहले भी शायद समझाया गया है। एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा। एन एक्स टू ग्रिंड, एक्स माने क्या होता है कुल्हाड़ी, और ग्रिंड माने होता है पीसना, यानी कि कोई एक ऐसी कुल्हाड़ी आपके पास है जिसको आप पीसना चाहते हैं। तो ये मतलब इसका तो हिंदी मतलब तो यही हुआ, लेकिन इसका मतलब जो होता है वो होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य। जैसे कि मैं आपको प्रोवर्ब की क्लास भी करवा चुका हूँ, तो प्रोवर्ब की क्लास में या फिर इडम की पहली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि ये जो इडम्स होती हैं और ये फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं या फिर प्रोवर्ब्स होती हैं, तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ग्रामेटिकल रूल काम नहीं करते हैं, और इनकी एक अलग ही मतलब होता है। ये लाइनें होती हैं या फिर कुछ वर्ड होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर मतलब होता है और उसमें कोई फेरबदल हम नहीं कर सकते, यानी ग्रामेटिकल रूल वहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एन आयरन विल, आयरन क्या होता है, आयरन माने होता है लोहा, और विल माने होती है इच्छा। तो विल माने वसीयत भी होती है, तो विल माने अच्छा भी होती है, और विल आपकी वर्ब भी बनती है। तो आयरन विल यानी कि लोहे जितनी मजबूत इच्छा, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या है। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम है आपका पुराना प्यार, जिससे आप प्यार व्यार करते होंगे, तो वो आपका ओल्ड फ्लेम है। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पुराना सर कहाँ, नए या जवान यंग कंधों के ऊपर। तो कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से ज़्यादा जब समझदार होता है तो उसको बोला जाता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज की वीडियो में इतने ही वर्ड थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और इनमें जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे समझाया जा रहा है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और दोस्तों बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।